भाई आपने जमीनें जमीनें अपने हिसाब से बेची खरीदी, अपने हिसाब से मकान बना लो वहां। या मुझे बताइए कौन से कानून के तहत डिमार्केशन होगा? मैं ये प्रश्न का उत्तर चाह रहा हूँ आपसे, जी। कि आप आए हो आज तो आप ही से पूछ लें। या फिर रिमांड हुआ तो अच्छी बात है, क्या किस लिए रिमांड किया है? इसमें कहीं आ रहा है कि इट इज पार्टली इट इज डाइवर्टेड, पार्टली इट इज एग्रीकल्चर। लैंड रेवेन्यू पेइंग लैंड रही होगी। जी जी। एक हाईकोर्ट का सर दिस इज कितना रकबा है? द एनक्रोच पोर्शन इज 0.02 एकर्स, अबाउट 1500 स्क्वायर फीट। अबाउट 1500। जी। Now this is third time the matter has been remanded. In the first round, the matter travelled up to this honorable court. About 1500 square feet. और what is the number of this acre? जी, it is sir खसरा number 283/9. This is mine and the defendant owns 283/4, the adjoining land. Defendant Is- owns खसरा number 283/4. इसका रकबा कितना है? इनका टोटल रकबा 1800 स्क्वायर फीट का है। अवैध कॉलोनी दिख रही है ना, कोई 1800, 750, नहीं, 1000। ये हमारा तो पूरा जो है वो तो 1 एकड़ के करीब है। इसमें से इनक्रोच पोर्शन 0.02 एकड़ से 1500 एकड़ नहीं है, मान लो डेसिमल है, डेसिमल है 20.02। एक ही बात है, डेसिमल और एकड़ है ना, एक ही बात है। सर इसमें पहले जो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर हुआ था, डेसिमल छोटी इकाई है, एकड़ बड़ी इकाई है, तय है ना बस। हाईकोर्ट का ऑर्डर है पेज नंबर 53A6. I have filed along with the appeal. So in the first round, when the matter travelled up to this honorable court, the court has rendered a finding that I am the owner of this land, and since the demarcation is not properly done, the matter was remanded to the trial court. मुझे बताइए इसका डिमार्केशन हो कैसे सकता है? एक बहुत बड़ी समस्या है ये, जिस पर अभी विचार नहीं चल रहा है। जी नहीं, डिमार्केशन पे ही चल रहा है सर, पूरा 3-4 बार जो है। इसका हो ही नहीं सकता। मुझे बताइए कि ये 283 का मूल रकबा कितना था? क्या है ये 283 का मालिक रहा होगा कोई सरदार ठाकुर जी या कुशवा, उसने अपनी जमीन बेच दी, बेचता गया 750 इसको, 1000 फुट इसको, पटवारी लेकर 1 2 3 4 9 तो कर ही दिए उसने, 4 इनका 9 आपका, 1 बीघा में उसने 10 प्लॉट काट दिए, 20 प्लॉट काट दिए। आओ जब तक इसका वो नहीं होगा, क्या होता है उसमें खसरे में बटान तो कर देता है वो, खुश करने के लिए, रेवेन्यू मैप पर वो नहीं ना, खुश करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन रेवेन्यू में फील्ड मैप जो होता है उसके अंदर जब तक बटान नहीं हो जाएगा, सीमांकन कैसे होगा? मैं आज तक ये इसका उत्तर खुद से मांग रहा हूँ। यूसी 129 पढ़िए। ये जो है इतनी बड़ी व्यवस्था है लोगों को मूर्ख बनाने की। अब आज के अखबार में आ गया कि 2000 फुट वाले की भी जो है परमिशन लेना जरूरी होगी निर्माण की। पहले आ गया कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, बनाते जाओ। उनको लगा लोग बना रहे हैं, आवेदन लगाया, 30 दिन तक नहीं मिली, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, 5 मंजिल बना दिया उसने। उनने आज नियम बदल दिया। तो पहले के अच्छे खासे बने बनाए नियम है, सब अच्छे हैं जी। चल रही थी दुनिया पहले भी इसी तरह से। मुझे बता दीजिए फील्ड मैप जब तक बदलेगा नहीं, इस रिकॉर्ड में जो है सर अभी तक सीमांकन कैसे होगा? इस केस में जो रिकॉर्ड में दिख रहा है तो मैं एक आध दिन किसी केस में ऐसा लिखने का मेरा विचार चल रहा है बड़े दिनों से, जो भी एक बार हो जाए। भाई मैंने सीमांकन का एक केस में तो कल किया है, उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने, कुछ मैंने लिख दिया जितने सीमांकन होते हैं, पढ़िएगा उसको, थोड़ा बहुत 1-2 ही पैरा लिखे हैं उसमें, जितने सीमांकन होते हैं। जहाँ कहीं भी ये आता है कि श्रोती साहब की जमीन पे इनका कब्जा है, तो फिर उसको इनकी भी जमीन नापना पड़ेगी। वो तो कोई नापता ही नहीं है। कोई नापता है क्या? ठीक है, वो तो सब कर दिया पूरा। हमारे पूर्वज सब लिख चुके हैं, लेकिन उसको कोई मान रहा है क्या? फिर लिख दिया मैंने।
3 बार तो ये डिसाइड कैसे होगा भाई? आपकी जमीन पे इन्होंने निर्माण किया, जब तक इनकी जमीन नहीं नपेगी तब तक कैसे जो है नहीं, तय दोनों होगा? की नपना चाहिए वो तो। वो नपती नहीं है। और इसमें ये हो रहा है, हर बार इनका एंक्रोचमेंट उतना ही पाया सर ये अवैध और कॉलोनी है, ये मुझे बताइए ये किस आपकी आपको सेल कब किया गया? ये तो सर बहुत पुरानी है सर, My lord, की भी actually इनकी plaintiff बात ने अपनी मतलब परचेजिंग की ना डेट बताई है ना अरे कुछ अभी कुछ। मुकदमा कुछ दूसरे तरफ जा रहा है, आप अपनी जो है नहीं कानून सर, जो है मेरी My lord, मैं सिर्फ ये बताऊं जो आप आप कह रहे क्यों बता रहे हो ये सब मेरी बातें? सेल डीड है 79 की, 79 की। 15/6/1979 की। पहले उस समय कोई कानून था क्या इस तरह का? ये वाला जो कॉलोनाइजिंग वाला ये कानून कभी आया था? कॉलोनाइजिंग की नहीं है एक्चुअली। इट्स माय लैंड इज अबाउट 1 acre and adjoining land belongs to him. Now the allegation is that he is encroached upon this much of area. ये Now तय कैसे होगा? ये होता है, हमने तो डिमार्केशन करा करके ही सूट लगाई थी, फिर ट्रायल कोर्ट ने फिर से करा लिया उसमें डिमार्केशन। नहीं, डिमार्केशन करने के लिए मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, क्या जरूरी है, कैसे होता है ये खसरे नंबर जरूरी हैं और ऑन दी स्पॉट इनका वो ये अभी तक कैसे ये है, होगा? लेकिन मान भाई 121 जब तक 283/1 क्या एक बार वो तय ना हो जाएगी ये 283/1 है, तो उसके हिसाब से नापना शुरू करेगा वो? तो वो कर लेना चाहिए उन लोगों को। कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर, क्यों करेगा वो? कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया भाई हुआ है। आपने जमीनें जमीनें अपने हिसाब से बेची खरीदी, अपने हिसाब से मकान बना लो वहां। या मुझे बताइए कौन से कानून के तहत डिमार्केशन होगा? मैं ये प्रश्न का उत्तर चाह रहा हूँ आपसे जी, कि आप आए हो आज तो आप ही से पूछ लें, या फिर रिमांड हुआ तो अच्छी बात है। क्या किस लिए रिमांड किया है? रिमांड तो उन्होंने, जो कमिश्नर था उसकी एविडेंस में कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई और इसलिए उसको रिमांड किया। पैराग्राफ 11 ऑफ द अपीलेट कोर्ट ऑर्डर। पढ़ दीजिए, मैं फिर बताइए। हाँ पढ़िए। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक श्री आर.पी. मीणा के द्वारा सीमांकन किया गया और सीमांकन के संबंध में अधिकांश न्यायालय में दिनांक 15/12/2005 को उसका परीक्षण हुआ है। तो उसके द्वारा अपने कथन की कंडिका 1 में यह बताया है कि खसरा नंबर 283/9 एवं 283/4 दोनों नंबरों के कुछ भाग डाइवर्टेड हैं एवं कुछ भाग कृषि भूमि है। खसरा नंबर 283/4 का रकबा 1 एकड़ है और खसरा नंबर 283/4 का रकबा 1 एकड़ है? नहीं, ये कुछ वो मुझे या लग रहा है आपने 18 बताया था ना? 283/9 होना चाहिए, जिसका रकबा 1 एकड़ है। 283/4 में से 1801 स्क्वायर फीट का प्लॉट हमने परचेज किया है। नहीं, कोर्ट ने लिखा 283/4 का रकबा 1 एकड़ है, इसलिए मैंने बीच में रोका। चलिए आगे बढ़िए। 1 एकड़ है और खसरा नंबर 283/9 का रकबा कितना रकबा है मालूम नहीं है। ये उल्टी नंबरिंग अलग होगी, मुझे लग रहा है सर ये 283/9 का रकबा 1 एकड़ है जो हमारी जमीन है उसका, क्योंकि उसके बटे नंबर हो चुके हैं और उसमें से कुछ भूमि परिवर्तित भूमि है और उसका खसरा नंबर का कितना क्षेत्रफल परिवर्तित हुआ वह नहीं बता सकता है और उसने 283/9 में से परिवर्तित क्षेत्र की ही नप्ती की है और खसरा नंबर 283/4 में से 0.56 एकड़ भूमि परिवर्तित भूमि है और 0.35 एकड़ भूमि कृषि भूमि है और खसरा नंबर 283/4 का उसका रकबा 1 एकड़ की नप्ती की है। इसी साक्षी के द्वारा अपने कथन की कंडिका 7 में यह बताया है कि जब तक स्थायी चांदे मुनारे और परिवर्तित भूमि का नक्शा नहीं बन जाता तब तक उक्त भूमि का सही सीमांकन नहीं हो सकता है। पैरा 8 में उसके द्वारा यह बताया गया है कि यदि चांदे मुनारे ना हो तो किसी स्थायी चिन्ह को आधार बनाकर सीमांकन किया जा सकता है और यह सीमांकन इसी आधार पर किया गया है और यदि डाइवर्टेड भूमि के नक्शे ना हो तो कृषि भूमि के आधार पर सीमांकन किया जा सकता है और दोनों प्रकार से किया गया सीमांकन मान्यता प्राप्त होता है। पैरा 5 में उसके द्वारा यह बताया गया है कि उसने इस भूमि के संबंध में न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व में भी नप्ती की थी और इसी तरह की नप्ती उसने इस बार भी की है और उसी से नक्शा और फील्ड बुक तैयार कर पेश किया है और परिवर्तित भूमि को नापने के लिए परिवर्तित भूमि का नक्शा होना आवश्यक है। अतः इस तरह राजस्व निरीक्षक मीणा के द्वारा जो विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन किया गया है उसके पूर्व जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन का आदेश दिया था उसी के आधार पर उसके द्वारा इस बार भी उसी तरह की नप्ती की है और यह भी स्पष्ट है कि दोनों वादग्रस्त खसरे नंबरों की अब इसके ऐसी इस एविडेंस के बाद आप क्या समझते हैं? इसको एक्सेप्ट करना चाहिए इस एविडेंस? सर वहां पर चांदे मुनारे नहीं मिल रहे हैं बट देर आर परमानेंट मार्क्स अवेलेबल
उसको आधार मान करके ये उन्होंने, देखिए कमिश्नर रिपोर्ट आई, कमिश्नर एग्जामिन हुआ और कमिश्नर एग्जामिनेशन में भी फेल हो गया, तो क्या करना है? एग्जामिनेशन में उसने ये कहा है कि हम अगर चांदे मुनारे नहीं मिलते हैं तो परमानेंट मार्क जो वहां पर हैं उसके आधार पर हम नपटी कर लेते हैं, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। दिस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट आल्सो। कुछ नहीं है उसमें, वो तो वहां ऐसे ही चलता रहेगा, या और 30-40 साल चलेगा, लोग वहां भाग भूग जाएंगे अपनी जमीन छोड़कर जिसको जाना है। आई एम कंफर्मिंग दिस ऑर्डर, कुछ मेरे को दिख ही नहीं रहा उसमें। अब ये 2007 की अपीलें निबट जाएगी तो आगे क्लाइंट को उम्मीद तो बंधेगी। देखो दिस मिसलेनियस। यस सर, इसमें अभी आपका कुछ जजमेंट है कि अपीलेट कोर्ट कैन आल्सो डू इट इंस्टेड ऑफ रिमांडिंग इट, द अपीलेट कोर्ट कैन डू इट। अरे वो तो कुछ नहीं एक कर एक पाएगी, स्टेज कम हो जाएगी वहां पर। अपीलेट कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी, ये मुकदमा ही गड़बड़ दिख रहा है मेरे को। ये जो है जमीन मिलेगी नहीं, वहां जाने कहाँ चली गई होगी। नहीं है बड़ा तो सही, ये भी 700 रह रहे हैं वहीं पर, हम भी हैं, पड़ोसी हैं अभी नहीं, भी मकान बना है आपका? वहां पर। मकान बना है या नहीं बना? एक्चुअली क्या है कि सर बड़ा पर समस्या दोनों पार्टीज वहां पर हैं, ये तो है सही। इतनी है, जो अवैध कॉलोनी है या ऐसी जमीन है जहाँ जिसकी इच्छा हो उसने बेच दिया, उसकी मर्जी हुई वहां उसने अपना नींव खो दी और बना दिया मकान। बड़ा समस्या है। ये बटा जो है ना 283/9, इसके जी। अंदर आदमी की जिंदगी खत्म हो गई, तो ढूंढता ही रहता है वहां। ये तो चलो कोई गांव की हो, कुछ जो शहरों में जमीन आ जाती है, करोड़ करोड़ रुपए के प्लॉट हो जाते हैं ये। मतलब वो आदमी उसकी कीमत लगाता रहता है, बढ़ता जाता है, मुकदमे पे जमीन ही नहीं होती, ताकतवर कब्जा कर लेता है। ये सब सरकार की जो है ये अव्यवस्था की वजह से, कि नंबर नंबर जो पढ़ते काय को हैं? जिस दिन नंबर पड़ा उस दिन मौके पे व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको जगह जगह बताओ सामने जाके कहाँ है। फिर कहते हैं कि जो है हर शहर चंडीगढ़ जैसा होना चाहिए। चंडीगढ़ के लिए एक वकील साहब बता रहे थे, या बस वकील साहब नहीं, जज साहब बता रहे थे कि वहाँ हर मकान एक लाइन में है। अच्छा। हर मकान के बगल में 3 फुट 4 फुट की जो है खुली जगह है। बड़ा अच्छा लगता है, आदमी 1 इंच खुली जगह छोड़ना नहीं चाह रहा। वही समस्या है ये भी। चलिए, दिस miscellaneous appeal has been preferred again, has been preferred by the, कौन है आप? Plaintiff. Plaintiff challenging the judgment and decree 21/12/2005। कई 12/2005 है कि 7 है? 30/9/7? 7 है, 30/7/2007। सॉरी, 30 जुलाई 2007। हाँ 30 जुलाई नहीं, नवंबर, वो सितंबर। सितंबर, 30 जुलाई। 30 सितंबर है। देखिए क्या होता है कि वकील साहब रहते हुए कुछ गलती हो जाए चल जाएगी, जज साहब से कोई गलती नहीं होना चाहिए, नियम है। जी। इसलिए बार बार जो है मैं तारीख को सही करने का वो प्रयास करता 9 भी बड़ा वैसा लिखा हुआ है हूँ। राइट कि मेरे, लेकिन वो मैंने समझ लिया वो तो एक जैसा लग रहा है। हाँ। नहीं, और जो लास्ट में साइन किए हैं वहां पर भी वैसा अच्छा, एक कोई बात, पेज नंबर 17 के ऊपर। कोई बात नहीं। चाहे जजमेंट एंड डिक्री डेट 30/9/2007 पास बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुहागपुर, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद इन रेगुलर सिविल अपील नंबर 7/2006। वैसे वो जुलाई का होना ज्यादा वो लग रहा है सर, नीचे सील लगी है वो अगस्त की है, अगस्त 2007 की। सील नहीं साहब, हाथ का लिखा हुआ सही माना जाएगा। जब सील की समस्या आएगी ना, नहीं, सील के नीचे हाथ से डेट डली है, वो 4 अगस्त 2007 लिखा हुआ है। 4 अगस्त? जी, ये पेज नंबर 17 पे मैं देख रहा हूँ, आखिरी नहीं, पैरा पेज नंबर जजमेंट 20 का। पर है सर। पेज नंबर पेज नंबर 20 पे आखिरी में देखिए, बीच में क्या होता है, गलती हो जाती है कभी कभी। आखिरी में ना जज साहब की सील लगी, वो सील लगी है, उसके ऊपर लिखी 30/9/2007। वो 9 इसमें माय लॉर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ विपक्षों को कार्रवाई के लिए 14/8/2007 को 2007 को अधीनस्थ। हाजिर होने के लिए कहा हुआ है। हैं? 14? लास्ट में अपीयरेंस की डेट 14 अगस्त 7 लिखी हुई है। वो टाइपिंग मिस्टेक है। 9 ही है सर, वो उसको 9 ही पढ़ेंगे अपन। जी। मतलब 4 बार अपन देख रहे हैं, 9 ही दिख रहा है वो। और कायदे से तो आखिरी में जो है ना 2009 दिख रहा है, वो 2007 भी नहीं वो है। 7 को कुछ 9 जैसा बना रहे हैं वो, ऐसा लेकिन लगता चूंकि आप ही अपील लेके आ गए साथ में, तो इसका मतलब वो 7 ही होगा। है। नहीं, 2007 में डिस्प्यूट नहीं है, वो जो महीना लिखा हुआ उसका है। कोई बात नहीं, 30/9/2007 लिख देते हैं, एक आध गलती अपनी चल जी जाएगी। जी। 30/9/2007 हो गया। इन रेगुलर सिविल अपील नंबर 7/2006। वो सर कौन सा है ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर?
ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है पेज नंबर 104 पर। अच्छा, इसके अंदर है। वो जो मैंने पेपर बुक नहीं, अलग से पेपर बुक डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं अलॉन्ग विद द अपील। डेट बता दीजिए। अच्छा, ये डेट है इसकी 21/12/2005। ट्रायल कोर्ट के तीन या चार जजमेंट्स होंगे। चलो इसी में से सही मान लेते हैं जो भी लिखा है। 21/12/2005 दी ऑर्डर डेटेड 21/12/2005 जी। पास बाय जो सिविल जज क्लासमैन पिपरिया इन सिविल सूट नंबर 4A/2004 whereby trial court decreed the suit डिग्री दी सुन decreed the appellant's apostrophe bar suit for possession possession and mean profit. and mean profit which in appeal filed by defendant बनी हुआ ये Yes, madam. Number one. has been remanded to trial court. Matter has been remanded to trial court for decision of civil suit afresh. फिर लिखिए learned counsel for the appellants oblique plaintiff submits that पहले जो दावा लगाया था उसमें क्या हुआ था? पहले खारिज हुआ था। Originally the suit filed by the plaintiff's appellant was dismissed by trial court. तारीख बता सकते हैं उसकी? जी सर, शुरुआत से अगर देखें तो पहले बस जिसमें चलो रहने दो, नहीं तो तारीख गलत हो जाएंगी, फिर बुरा रहेगा बाद में। 3-4 बार हुआ है ये सब असल में। तो एक बार दावा डिक्री, एक बार खारिज हो गया। नहीं, उसके बाद हाईकोर्ट तक दावा आया। कितनी बार आया? यहाँ हाईकोर्ट में तो एक ही बार आया, फिर अपील ट्रायल कोर्ट गया वापस, फिर अपीलेट कोर्ट गया, फिर रिमांड हुआ, फिर ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस किया, फिर अपीलेट कोर्ट आया। मैंने डिटेल्स पूरे पेज नंबर 2 पर दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, देखिए लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स plaintiff submits 3 बार रिमांड हो चुका है मतलब। submits that due to some discrepancies in the testimony of revenue inspector R.P. Meena, first appellate court has passed the informed judgment and decree of remand, whereas there was no discrepancy in the testimony of revenue inspector R.P. Meena, and trial court rightly decreed the suit, placing reliance on the commissioner report, demarcation report submitted by him. If DC submits that if any if in the opinion of first appellate court the demarcation is necessary, then it should have got demarcated the land itself without remanding the matter to trial court. With these submissions, he prays for dismissal of allowing the appeal. Learned counsel appearing for the respondent 1 supports the informed judgment and decree of remand and prays for dismissal of the miscellaneous appeal. Her learned counsel for the parties and there is the report. In the present case, there is no. अच्छा, ownership का वो dispute है नहीं, है ना? वो तो हाईकोर्ट से होगी, फाइनल होगी। There is no dispute of ownership of the parties over the land in question. Undisputedly, the plaintiff is owner of plaintiffs are owner of land
सर्वे नंबर 283/9 है ना, जी। एरिया 0.02 एकड़, नहीं, पूरा तो 1 एकड़ का है, एनक्रोच पोर्शन 0.02। पूरा 283/9 कर दो। एंड ये भी फाइंडिंग है हाई कोर्ट के ऑर्डर में। नहीं, 283/9 के आप हो ना। जी हाँ। एंड द डिफेंडेंट इज ओनर ऑफ सर्वे नंबर 283/4। अच्छा, वकील साहब का ये कहना है कि ये जो सीमांकन का करना ही था तो अपीलेट कोर्ट खुद कर लेती, उससे उस अपीलेट कोर्ट से करा दें। मैलॉर्ड एक्चुअली इसमें जब सेकंड टाइम रिमांड हुआ तो अपीलेट कोर्ट ने 2-3 डायरेक्शन एक्स्ट्रा दिए थे इसमें, क्योंकि इसमें जो 228/399 का जो रकबा है ऑलरेडी सोल आउट हो गया बहुत से लोगों को, इसमें बटांक होते जा रहे, तो कोर्ट ने ये बोला था कि इसके पूरे लैंड का सीमांकन करके इसमें मूल स्वामी के पास आज के समय में कितनी लैंड बची है वो भी देखना है। और जो ऐसे एक बात और रहती है, कई बार मौके पर लैंड नहीं है, मान लो अपन क्या होता है, आप क्या है 283/9 में उलझे हुए हो, ये 283/4 वाले से लड़ रहे हो आप तो जो मालिक है ना, उससे उसके खिलाफ दावा लगा के उससे उतनी जमीन मांग लेना चाहिए, दूसरी जगह मिल जाएगी आपको। मालिक मतलब जिससे हमने खरीदा। हाँ, यदि कोई मौके पर जमीन नहीं है, को राइट आपका है, यदि वहां मौके पर जगह नहीं, भैया मेरी जमीन दे। हाँ, तो वो एक फाइंडिंग आ जाए कि यहाँ पे मौके पर नहीं है जगह, भाई जो नहीं, कमीशन कर रहे हैं, जो क्या हो, मार्केशन कर रहे हैं उनको। ठीक है, हो गया। हाँ, कहाँ पे थे? फुल स्टॉप। From perusal of record, it is clear that the original Swami of land survey number 283 has illegally has without there being any sanctioned map sold the land in small pieces to several persons. And in the present case, only 2 persons are litigating with each other regarding their. आप बोलो तो मैं ये लिख दूं कि उसको भी पार्टी बना लो, उस ओनर को। नहीं, आपका कहना है कि 283/9 जो हमारा है 1 एकड़ का, उसमें से हमने कई लोगों को बेच दिया है और वो डिस्प्यूट बता रहे हैं आप, तो 283/9 पूरा नब जाए और इनका नब जाए पूरा, वही को हाई कोर्ट का ऑर्डर था पहले वाला। फुल स्टॉप। possession. तो पूरा नापने के लिए तो पहले ही ऑर्डर हो चुका है, ये हाई कोर्ट का पहले से ऑर्डर है ये वाला। तो ये नहीं नापा था इनने पूरा क्या? नहीं, वो नाप रहे हैं, पर ये इन्हीं सब कारणों से वो कर देते हैं। पहले वाले में रिमांड हुआ कि ये तो डाइवर्टेड लैंड है इसलिए ये नहीं हो सकती, फिर दोबारा से रिमांड वो हुआ नहीं, हाई डिमार्केशन। कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाइंस आज तक हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ मैम। पूरी तरह से नहीं हो रहा है। कहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर कौन सा है? ये सब पेज नंबर 54 पर है, 53 पर, वो जो कंपाइलेशन मैंने फाइल किया हुआ उसका। आपका कंपाइलेशन दिख नहीं रहा। मैं ये देखिए इसमें बाबू साहब ये दे दीजिए 54। ये वाला दे दीजिए। Just in the record, there is already an order passed by the. Next में राम लिखना। There is already a judgment. There is already a judgment dated 19/10/1999 passed in second appeal 296/1990 arising out of the same civil suit, whereby पैराग्राफ 3 में है matter was remanded to trial court, है ना, जी। for decision of the civil suit. After getting demarcated the land in dispute. Full stop. And learned counsel for the parties have stated that till now the order directions contained in the judgment dated 29/1999 has not been
followed has not been complied with by the revenue officers, है ना? Revenue. Full stop. In view of the aforesaid, in my considered opinion, no interference is called for in the judgment and decree of remand passed by First Appellate Court, and at the same time, it is made clear that the trial court has to proceed further in the suit for resolving the dispute in strict compliance of the directions contained in judgment dated 29/10/1999 passed in second appeal number 296/90. With the aforesaid, this miscellaneous petition, this miscellaneous appeal is disposed of. Miscellaneous appeal.